हाय देयर। आज की वीडियो के अंदर आपको PSY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लिए आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि जो लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रपोज किया था इनमें से किस स्कूल ऑफ थॉट ने, वो है गेस्टॉल्ट स्कूल। उसके बाद ये कि टुडे साइकोलॉजी, आज जो है वो साइकोलॉजी को कंसीडर किया जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनमें से किसका, वो है बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेसेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो जाना जाता है फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन, वो है अल्केमियन। उसके बाद है इनमें से कौन सा जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया इनसाइट का, वो है वोल्फगैंग कोहलर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑथर है जो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का, वो है चार्ल्स डार्विन। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन कैन इंक्रीज, वो इंक्रीज कर सकता है लाइकलीहुड जो है अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर की, वो है रीइंफोर्समेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा लॉ जो है वो दिया था थॉर्नडाइक ने, that all the responses followed by satisfaction are stamped into an individual and he learns those responses, वो है law of effect। उसके बाद ये है कि कौन सा पर्सपेक्टिव जो है वो साइकोलॉजी का एमर्ज्ड आउट ऑफ आवर डिजायर टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियस माइंड, फ्री विल, ह्यूमन डिग्निटी और जो कैपेसिटी है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए और ग्रोथ, वो है ह्यूमनिस्टिक। उसके बाद ये कि इनमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑर्डर है पाइगेट्स फॉर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के लिए, वो है सेंसरी मोटर है, फिर प्रियोपरेशनल है, उसके बाद ये कंक्रीट ऑपरेशन है और फॉर्मल ऑपरेशन है। और उसके बाद आता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो एक स्कैन है शोइंग बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को विद इन द ब्रेन के अंदर एक किसी भी गिवन मोमेंट पे, वो है MRI। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है हार्मोन्स को, वो है केमिकल रिलीज्ड इनटू ब्रेन ब्लड स्ट्रीम बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद ये कि कॉग्निटिव अप्रोच जो है वो एम्फेसाइज करती है ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग, तमाम के ऊपर सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है जेनेटिक मेकअप। बाकी ऑप्शन है फीलिंग्स, थॉट और थिंकिंग। उसके बाद ये कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है कंप्राइज करता है इनमें से कौन सी जो है नर्वस सिस्टम का, वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद ये कि जो लॉब है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोटर कंट्रोल और मेंटल प्रोसेस के लिए, वो जाना जाता है किसके तौर पर, फ्रंटल लॉब। उसके बाद ये कि जो बैंड ऑफ मसल है बिहाइंड द कॉर्निया डेट द आई इट्स कलर एंड कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल इज नोन एज, वो जाना जाता है IRIS, आइरिस। और उसके बाद ये कि जो द डैश थ्योरी, इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो सजेस्ट करती है जो कलर विजन डिपेंड करता है रेड ग्रीन ब्लू येलो और ब्लैक वाइट प्रोसेसेस ब्रेन के अंदर जो है, और ये सजेस्ट करता है कि जो रिसेप्टर सेल्स हैं ये लिंक्ड हैं पेयर्स के अंदर और वर्क करते हैं अपोजिशन में एक दूसरे को, वो है ओपोनेंट प्रोसेस। उसके बाद ये कि किसने डेवलप की REBT, रैप्ट इनके रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, वो है एल्बर्ट एलिस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेज जो है वो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स का ऑब्जर्व होता है, वो है फैलिक स्टेज। और उसके बाद ये कि एक टाइप जो है थिंकिंग की जो कि जिसका एम है सॉल्व करने के ऊपर प्रॉब्लम या फिर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वो कहलाता है क्या, क्रिएटिव थिंकिंग। उसके बाद ये कि डैश डिफेंस मैकेनिज्म, कौन से डिफेंस मैकेनिज्म में एक पर्सन जो है वो रिवर्ट बैक करता है कि स्टेज को जो कि सेटिस्फाई कर रहा था, वो है रिग्रेशन। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी, किस थ्योरी के मुताबिक साइकोलॉजिकल चेंजेस जो है वो क्रिएट करती है स्पेसिफिक सेंसेशन एंड आवर ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है इंटरप्रेट करता है सेंसेशंस को एज डिफरेंट इमोशन के तौर पे, वो है जेम्स लेंज थ्योरी ऑफ इमोशंस। उसके बाद ये कि डैश इज द प्रोसेस, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोसेस है वेयर बाय लॉजिकल कंक्लूजन इंटरफेरेंसेस और इम्प्लीकेशन जो है वो ड्रॉ किया जाता है यूज करते हुए सेट ऑफ असम्पशंस को, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद ये कि एडजस्टमेंट जो होती है लेंस शेप के अंदर इन ऑर्डर टू कीप इमेजेस, ताकि इमेजेस को रखा जाए शार्प फोकस में, वो कहलाता है एकोमोडेशन। उसके बाद ये कि कौन सी दो कैटेगरी जो है वो ड्रीम कंटेंट की डिड सिगमेंट फ्रूड डिस्क्राइब, वो है लेटेंट और मैनिफेस्ट। उसके बाद ये कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है विद अ डैश पर्सपेक्टिव, कौन से पर्सपेक्टिव के साथ फोकस करता है कि हाउ पीपल नो, कैसे लोग जो है वो जानते हैं अंडरस्टैंड करते हैं सोचते हैं वर्ल्ड के बारे में, वो है कॉग्निटिव। उसके बाद ये कि द चेंज, वो चेंज जो कि एक्सपेरिमेंटर डिलिबरेटली प्रोड्यूस करता है एक सिचुएशन में, वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। उसके बाद ये कि द एंडोक्राइन सिस्टम
एंडोक्रिन सिस्टम जो है वो क्या है, कौन सा कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि सेंड करता है मैसेजेस थ्रू आउट नर्वस सिस्टम वाया ब्लड स्ट्रीम, वो है केमिकल। उसके बाद ये कि कौन सा मेमोरी सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है हमें एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन के साथ ऑल दी स्टिमुलाई जो कि प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर मूवमेंट में, वो है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी। उसके बाद ये कि जो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, एबिलिटी जो कि प्रोड्यूस करने की सॉल्यूशन प्रॉब्लम को जो कि अनयूजुअल है, इन्वेंटिव है, नोवेल है और एप्रोप्रिएट है, वो कहलाता है क्रिएटिविटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है पर्सपेक्टिव एसोसिएटेड है फ्री विल के साथ, वो है ह्यूमनिस्टिक। उसके बाद ये कि स्टेटमेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो कि रिक्वायर करती है रीजन जजमेंट। द वर्ड रीजन मतलब इसका मतलब क्या है, जो वर्ड रीजन है इसका मतलब क्या है, वो है लॉजिकल एंड वेल थॉट आउट। और फिर आता है हमारे पास कि डैश वर्जन जो है DSM का वो पब्लिश हुआ था 2000 के अंदर, वो है DSM-4 TR। उसके बाद ये हायरार्किकल थ्योरी जो इंटेलिजेंस की वो कंसिस्ट करती है कितने लेवल्स को, 3 लेवल्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि अगर एक मैन जो है वो एक्सपीरियंस करता है चेस्ट पेन वायलेटर डिपार्टमेंट स्टोर, और लेटर एक्सपीरियंस करता है एंजाइटी अटैक जब विजिट करता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स को, सो ये इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कौन सी लर्निंग से, किस तरह की लर्निंग से, वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। उसके बाद ये कि कौन था फाउंडर जो है REBT रैप्ट का, वो है एल्बर्ट एलिस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो टाइप नहीं है इसकी जोफ्रेनिया, वो है डिफरेंशिएटेड टाइप। और उसके बाद ये कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो मेंटेन करती है कि ह्यूमन जो है वो पॉसेस करते हैं अराउंड डैश काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, 8 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद ये कि बाइनेट एंड सिमन जो है ये कौन से साइंटिस्ट थे, किस कंट्री के थे, दे वर द फर्स्ट टू मेजर, और ये पहले थे जिन्होंने मेजर किया इंटेलिजेंस को फॉर्मली, ये थे फ्रेंच। उसके बाद ये कि जो फंक्शन है मेमोरी का वो रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, वो है एनकोडिंग। और उसके बाद आता है फिर कि MCI स्टैंड्स फॉर, MCI जो है एक एब्रीविएशन है, इसकी क्या फुल फॉर्म है, वो है मेमोरी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। उसके बाद ये कि मोटिवेशन, एक मोटिवेशन होती है फ्रॉम विद इन दी एनर्जाइज, जो कि एनर्जाइज करती है पर्सन को सेटिस्फाई करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए गोल को, जिसके अंदर कोई भी इंटेंजिबल रिवार्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, वो कहलाता है क्या, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और फिर आता है हमारे पास अगर एक मेन जो है वो ये दोबारा आ गई आई थिंक तो क्लासिकल कंडीशनिंग वाली। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू पियागेट्स चिल्ड्रन थिंकिंग जो है वो डेवलप करती है, चिल्ड्रन थिंकिंग जो है थ्रू टू साइमल्टेनियस प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करें। सो वो कौन से 2 साइमल्टेनियस प्रोसेस हैं, एसिमिलेशन है और इसके अलावा एकोमोडेशन है। उसके बाद ये इनमें से कौन सी जो है वो ऑप्शन जो है वो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रिसीव करता है मैसेजेस न्यूरॉन्स से, वो है डेंड्राइट्स है आई थिंक, डेंड्राइट्स। और उसके बाद ये कि व्हाट आर दी हैमर एनविल एंड स्टिरअप, सो ये जो है टाइनी बोन्स है लोकेटेड होती है मिडिल एयर के अंदर। उसके बाद ये कि ड्रग्स जो कि स्पीड अप करती है फंक्शनिंग को नर्वस सिस्टम की, वो कहलाती है क्या, स्टिमुलेंट्स। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रीड के मुताबिक इंपॉर्टेंट अंडरलाइंग मीनिंग जो है हमारे ड्रीम की वो फाउंड होती है कहाँ, लेटेंट कंटेंट में। उसके बाद ये कि डे ड्रीमिंग, मेडिटेशन, इंटॉक्सिकेशन, स्लीप और हिप्नोसिस, ये तमाम जो टाइप्स हैं किसकी, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की। उसके बाद ये कि ऑपरेंट कंडीशन के अंदर डैश इज नेसेसरी, क्या जरूरी होता है क्रिएट करने के लिए एसोसिएशन को स्टिमुलस और वॉलंटरी रिस्पॉन्सेस के दरमियान, वो है रीइंफोर्समेंट। उसके बाद ये कि रिसेप्टर सेल्स जो होता है रेटिना के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर विजन के, वो क्या होते हैं, कॉन्स। उसके बाद ये कि डैश जो है वो प्रोसेस है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है प्रोसेस है परसीविंग इन्फॉर्मेशन का, ब्रिंगिंग इट इनटू मेमोरी सिस्टम, वो है एनकोडिंग। उसके बाद ये कि डैश ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ड्राइव और लैटिन वर्ड एमोविर से मीन्स टू एक्साइट, उसका मतलब क्या, एक्साइट और स्टिर अप, वो है इमोशन। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन है उसके मुताबिक एवरी इमोशनल अराउजल, हर इमोशनल अराउजल जो है उसका एक अपोजिट है, जैसे कि एक तरह का इमोशन जो है वो एलिसाइटेड है और देयर मस्ट बी एन अपोजिट, और लाजमी एक अपोजिट होगा, सो दैट इज देयर टू सप्रेस टू और कैंसिल इट, वो है अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी। उसके बाद ये कि जो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि स्टडी करती है कॉग्निशन और रिलेटेड एरियाज इश्यूज की, वो कहलाती है क्या, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसके बाद ये डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, यूनिवर्सल फॉर्म और पैटर्न ऑफ थॉट है, और दिस इंक्लूड्स थीम्स, उसके अंदर शामिल है थीम जो कि देखी जा सकती है मिथ्स के अंदर, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, गुड और इवल अपोजिट, वो है आर्चीटाइप। उसके बाद है कि MMPI स्टैंड्स फॉर, ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मिनोसिटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। उसके बाद एक इनमें से कौन सा मॉडल जो है वो रखता है या बिलीव है कि डेट बिहेवियर जो है वो मोटिवेटेड होता है इनर फोर्सेस से, और विच इंडिविजुअल हैव लिटिल कंट्रोल, और लिटिल कंट्रोल होता है इंडिविजुअल्स का
वो है साइको डायनामिक मॉडल। उसके बाद ये कि किस तरह का लर्निंग प्रोसेस जो है डिड बरहॉस फ्रेडरिक स्किनर डिस्क्राइब, जो कि बरहॉस फ्रेडरिक स्किनर ने डिस्क्राइब किया, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद ये कि डैश रेफर टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रेफर किया जाता है जेनेटिक कंपोजिशन एक पर्सन का, वो है जेनोटाइप। उसके बाद ये कि जॉन बी वॉटसन जो है वो बिलीव रखता है कि साइकोलॉजी जो है वो उसको इन्वॉल्व होना चाहिए स्टडी ऑफ डैश, वो है बिहेवियर। उसके बाद ये कि डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक मेजर है कि कैसे स्ट्रांगली दो वेरिएबल रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वो है कोरिलेशन। उसके बाद ये कि एक वेरिएबल जो कि एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट करता है वो कहलाता है क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसके बाद ये कि हु क्लेम, किसने क्लेम किया कि जो बिहेवियर है वो अफेक्ट होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से, वो है बीएफ स्किनर। उसके बाद ये कि एक डिटेल डिस्क्रिप्शन जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो कि स्टडी होता है या ट्रीट होता है वो कहलाता है केस स्टडी। उसके बाद ये कि जो साइको डायनामिक पर्सपेक्टिव है वो बेस करता है किसके वर्क के ऊपर, फ्रूट के। और उसके बाद ये कि कौन था अर्ली प्रोपोनेंट फंक्शनलिज्म का, वो है विलियम जेम्स। उसके बाद ये कि जो होल ग्रेटर जो है वो सम ऑफ पार्ट से जो है वो ज्यादा है, ये स्टेटमेंट होता है कौन से पर्सपेक्टिव से, वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उसके बाद ये कि जो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि स्टडी करती है साइकोलॉजी इन एक्शन एट वर्क प्लेस, उसको जाना जाता है इनमें से किस के तौर पे, वो है ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मॉडल फोकस करता है कि कैसे लोग जो है वो जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, सोचते हैं वर्ल्ड के बारे में, वो है कॉग्निटिव मॉडल। उसके बाद ये कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एम्फेसाइज देता है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर, वो है स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा सिस्टम जो है केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि सेंड करता है मैसेज थ्रू आउट नर्वस सिस्टम वाया ब्लड स्ट्रीम की, वो है एंडोक्रीन। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई करें हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो उसने जो है ऑप्शन जो है वो डेवलप किया सिस्टम ऑफ साइकोथेरापी कहलाता है क्लाइंट सेंटर थेरापी, वो है कार्ल रोजर्स। उसके बाद ये है कि जो रिकॉर्डिंग है बिहेवियर ऑफ पीपल की या फिर एनिमल्स की उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में विद लिटिल और नो इंटरवेंशन, बहुत कम या थोड़ी बहुत इंटरवेंशन हो रिसर्चर से, वो जानी जाती है क्या, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि बहुत कम या फिर बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं होगी, इसी वजह से ये कराया जाता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। उसके बाद ये कि जो ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि स्टडी करती है कि कैसे साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस जो है वो टेक प्लेस होती है ओवर द लाइफ स्पेन, वो है क्या, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है कंप्राइज करता है इनमें से कौन सा, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके बाद ये कि जो लॉब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है मोटर कंट्रोल के लिए और हायर मेंटल प्रोसेस के लिए जाना जाता है फ्रंटल लॉब के तौर पर। इसके बाद ये कि जो टाइप ऑफ थिंकिंग है जिसका एम ये होता है कि सॉल्विंग करना प्रॉब्लम को या फिर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, वो कहलाता है क्या, क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि क्रिएट करना समथिंग न्यू या सॉल्व करना प्रॉब्लम को। और उसके बाद ये कि इन डैश डिफेंस मैकेनिज्म, कौन से डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर एक पर्सन जो रिवर्ट बैक करता है एक स्टेज के ऊपर जो कि सेटिस्फाई कर रहा था या हो रहा था, वो है रिग्रेशन। उसके बाद ये कि एक एडजस्टमेंट जो होती है लेंस शेप के अंदर ताकि कीप रखा जाए इमेजेस को शार्प फोकस, वो कहलाता है एकोमोडेशन। उसके बाद ये कि एक साइकोलॉजिस्ट जिसका कौन सा पर्सपेक्टिव है फोकस करता है कि कैसे लोग जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और सोचते हैं दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, वो है कॉग्निटिव। उसके बाद ये कि द चेंज, वो चेंज जो कि एक एक्सपेरिमेंटल डिलिबरेटली प्रोड्यूस करता है एक सिचुएशन में, वो कहलाता है एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं दिखाई तो इसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।